हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम का क्या कार्य है और इसमें जो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में डिटेल से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, तो यह जो है शरीर को नियंत्रण और इसका संचालन का कार्य करता है। और जो ब्रेन होता है वो आपका न्यूरॉन का बना होता है, यानी जो नर्वस सिस्टम होती है वो न्यूरॉन की बनी होती है। इसीलिए हम यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं, तो न्यूरॉन को बोलते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है ये न्यूरॉन ही होती है। जो आपका ब्रेन होता है और जो नर्वस सिस्टम होती है वो न्यूरॉन से बनी होती है, न्यूरॉन सेल से बनी होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है और यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन को बोला जाता है। और ये क्या होता है कि इसमें रीजनरेशन का पावर नहीं होता है, यानी एक बार ये ख़त्म हो जाता है तो फिर पुनः इसका, यानी इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन में, इसलिए इसका रीजनरेशन पावर नहीं होता है इसमें। इसलिए एक बार ब्रेन में चोट लग जाती है तो वो कभी ठीक नहीं होता है जल्दी। तो ये न्यूरॉन के कारण ही होता है, क्योंकि न्यूरॉन से बना होता है ब्रेन, और न्यूरॉन ये सेल है एक प्रकार का जिससे आपका ब्रेन बना होता है। अब इतनी बातें आप समझ रहे होंगे। आप देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो नर्वस सिस्टम जो फ्रेंड तीन प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमस, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी तीन प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है, और जिसमें से हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, और आपका जो तीसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यह शरीर के 99% आपके शरीर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, जिसमें कि ब्रेन आता है और एक आता है स्पाइनल कार्ड। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ब्रेन का क्या काम है, ब्रेन कितने पार्ट में है, स्पाइनल कार्ड क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और इससे क्या काम है ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रेन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी पूरी खोपड़ी हो गई, और ये आप जो फिगर में देख पा रहे होंगे ये आपकी पूरी खोपड़ी हो गई। ये आपका ब्रेन है, ये टोटल हिस्सा जो है आपका ये ब्रेन का दिख रहा है। उम्मीद है कि आपको ये स्पष्ट दिख रहा होगा। और ये ब्रेन का ये जो पार्ट है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है ब्रेन का, देखिए फ्रेंड, ब्रेन जो होता है लगभग 1400 ग्राम का होता है औसतन। ठीक, 1400 ग्राम आप याद नोट कर लीजिएगा। ब्रेन जो होता है वो औसतन 1400 ग्राम का होता है। और ये जो है अग्रभाग होता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है वो तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है अग्रभाग, ये आप नोट कर लीजिएगा, एक भाग होता है अग्रभाग, दूसरा होता है मध्य भाग, ये होता है मध्य भाग, आपको देख लेना, ये जो बीच में ये मध्य भाग होता है, और ये आपका पश्च भाग होता है। इन्हीं तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ब्रेन जो होता है हमारा जो मस्तिष्क है उसको तीन भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है अग्रभाग, एक होता है मध्य भाग, और एक होता है आपका पश्च भाग। तो अग्रभाग भी तीन भागों में डिवाइड होता है। इसमें पाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, अग्रभाग में भी आपका तीन पार्ट होता है। तो उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, अग्रभागी होता है। तो अग्रभाग में एक पाया जाता है सेरिब्रम, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। ये तीन आपको नोट कर लेना है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीन भाग होता है अग्रभाग का। तो जो सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का पूछे तो सबसे बड़ा भाग आपका अग्रभाग होता है। और उसमें भी ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो हम ग्रीन आपको करके दिखा रहे हैं, ये जो होता है ब्लू टाइप में जो दिख रहा है वो होता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम होता है सबसे बड़ा भाग आपके दिमाग का, और ये जो है याददाश्त इस काम होता है। ये इसका मतलब ये है कि कितना आपको चीज़ें याद होती है, या फिर आईक्यू लेवल आपका कितना है, या फिर जानने की इच्छा कितनी है, और आप कितना सोच सकते हैं, ये इसी का काम होता है। तो जो भी आपको क्या याद रहता है, तो याददाश्त के लिए कौन सा होता है, तो ये सेरिब्रम होता है, और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो सेरिब्रम आपको नोट करना है। अब देखिएगा, सेरिब्रम के बाद अब दूसरा भाग जो होता है अग्रभाग का, वो होता है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे डॉट से ब्लैक से दिख रहा होगा, उसको हम बोलते हैं थैलेमस। और ये एक और नीचे होता है, इसके जस्ट नीचे वो होता है हाइपोथैलेमस। ये भी किसके भाग है, तो ये भी आपके थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये सब किसके भाग है, तो अग्रभाग के होते हैं। तो हमने अग्रभाग में कितना बताया, इसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद से हम देखेंगे। तो अग्रभाग हमने बताया, तो अग्रभाग में कौन कौन सा, सेरिब्रम हो गया, और यह याददाश्त के काम करता है, जितना आपका आईक्यू लेवल है या फिर कितनी जिज्ञासा है सोचने की, जानने की, ये सारी बातें आपको कौन करता है, तो इसका काम है सेरिब्रम का। देखिए, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, इसके बारे में हम आगे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये तीनों भाग अग्रभाग के हो गए। अब देखिए मध्य भाग है, ये वाला हिस्सा जो रेड रेड टाइप का दिख रहा होगा, ये होता है आपका मध्य भाग।
तो मध्य भाग भी दो पार्ट का होता है, एक होता है कार्पोरा, एक होता है सेरिब्रल। इनका क्या काम है तो ये भी हम देखने वाले हैं आगे। तो एक होता है सेरिब्रल, एक होता है कार्पोरा, तो ये दो हो गया। ये सेरिब्रम होता है, ये इसमें होता है सेरिब्रल। और जो नीचे का पार्ट है ये आपको पीछे वाला दिख रहा है जिसे हम पश्च भाग बोलते हैं, इसको ये भी दो भाग का होता है, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये पूरी ब्रेन हो गई, ये क्या होता है पूरा ब्रेन हो गया। ये जो ब्रेन है आपका, ब्रेन 3 आवरण के झिल्ली से घिरा होता है। ये क्या करता है, ये ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइट। यानी जो झिल्ली होती है मेनिंजाइट वो 3 स्तर की होती है और यह पूरे ब्रेन का आवरण करता है, यानी उसकी सुरक्षा करता है। तो मेनिंजाइटिस जब भी इसमें चोट लग जाती है ब्रेन के हल्का सा भी, तो वो क्या होता है इसमें सूजन हो जाता है। तो सूजन होने के कारण क्या होता है, मेनिंजाइटिस जो झिल्ली होती है उसमें हो जाता है सूजन, तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो जो भी ब्रेन की आपका ये डिजीज है एक प्रकार का, तो मेनिंजाइट कहाँ होता है, तो मेनिंजाइट एक प्रकार की झिल्ली है, उसमें हल्का सा सूजन हो जाता है या चोट लग जाती है, तो उसके कारण क्या होता है मेनिंजाइटिस होता है। ये आपको नोट कर लेना है। तो कौन सा आवरण होता है पूरे मस्तिष्क के ऊपर, 3 स्तरीय झिल्ली का एक आवरण होता है, उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइट झिल्ली। अब ये होता है खोपड़ी जो होती है, ये आपका देखती है, ये आपका खोपड़ी हो गया। ये खोपड़ी क्या कहलाती है, जो आपके शरीर आपके मस्तिष्क को ढकती है, उसको हम बोलते हैं। तो आप देखेंगे तो आपका बाल होगा, बाल के नीचे एक खोपड़ी पाई जाती है जो क्या कहते हैं पूरे मस्तिष्क को आवरण करती है, वो उसको को बोलते हैं हम क्रेनियम। क्रेनियम एक प्रकार की खोपड़ी है जो आपकी ये पूरे मस्तिष्क को क्या करती है आवरण किया गया है, और इसमें 8 प्रकार की हड्डी होती है जिसे हम कपाल भी बोलते हैं। तो ये आपके मस्तिष्क की सुरक्षा करती है, वो कौन सी हड्डी है तो क्रेनियम है। अब क्रेनियम 8 हड्डी होती है इसमें, ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये आपका बाल हो गया। तो बाल के बाद आपका हो गया क्रेनियम। क्रेनियम एक प्रकार की आपकी खोपड़ी जो दिख रही है बाल के जस्ट नीचे, वो एक हड्डी है, उसमें 8 प्रकार की हड्डी पाई जाती है। उसके नीचे आपका पूरे ब्रेन के ऊपर मेनिंजाइट आपका 3 स्तरीय आपका झिल्ली पाई जा रही है। उसके बाद से आपका अगर इसमें कोई चोट लग जाती है, जैसे सूजन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस रोग। उसके बाद से आपका दिख रहा होगा ये ब्रेन आ जाता है, जो कि अग्रभाग हो गया, ये वाला पूरा हिस्सा, ये मध्य भाग हो गया, ये आपका पश्च भाग हो गया। मध्य अग्रभाग को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, मध्य भाग को 2 भागों में, और आपका पश्च भाग को भी 2 भागों में। अग्रभाग को हम बोलते हैं आपका 3 भागों में, कौन सा सेरिब्रम हो गया। सेरिब्रम के बाद हमने बताया कि आपका थैलेमस हो गया और हाइपोथैलेमस हो गया। मध्य वाले हमने यही बताया कि एक होता है कार्पोरा, एक होता है आपका सेरिब्रल होता है, और ये होता है पश्च भाग जिसमें हम एक बोलते हैं सेरिबेलम, एक होता है आपका मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा। इन्हीं सभी के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं, और मस्तिष्क के कौन कौन सा पार्ट किस किस काम आता है यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद से हम देखेंगे स्पाइनल कार्ड, उसके बाद से न्यूरॉन के बारे में देखेंगे, उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद देख के उसके बाद से इसको समाप्त करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए ये आपका ब्रेन है, पूरी तरह से हम यहाँ पे दिखाए हैं उसी चीज़ को। ये आपका ब्रेन है। यहाँ देखिए ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, ये वाला ब्लैक वाला हिस्सा, ये पूरा भाग जो है सेरिब्रम है। तो ये सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का। तो सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, जिसको हम प्रम मस्तिष्क बोलते हैं। प्रम मस्तिष्क किसको बोलते हैं तो सेरिब्रम को बोलते हैं। और ये जो आपके मस्तिष्क है इसका सबसे बड़ा भाग होता है। ये रेड वाला भाग आपको दिख रहा होगा, मध्य भाग बोलते हैं, ये रेड वाला। और यहाँ पे ये देखिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। और ये आपका जो पीछे वाला भाग है ये होता है आपका पश्च मस्तिष्क, जिसको हम इसमें सेरिबेलम होता है, और एक होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये 2 पार्ट हो गए। यहाँ पर देखिए इसी के नीचे जो मध्य भाग के नीचे जो होता है, जिससे जुड़ा होता है आपका सेरिब्रम से जुड़ा होता है, एक पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, ये भी आपको नोट करना है। और मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा यहाँ पाया जाता है, ये आपका पश्च भाग में ही आता है। तो मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा यहाँ होता है। अब इन सब का कार्य क्या है, इन सभी पार्टों का, यानी किस प्रकार के ये आपके मस्तिष्क से पूरे शरीर को नियंत्रित करती है, क्या क्या नियंत्रण करने, इन सबको हम यहाँ पे अब देखने वाले होते हैं। अब देखिए ब्रेन के नीचे जस्ट एक हड्डी टाइप का जुड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये वाला हिस्सा जो होता है ये होता है आपका स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड जिसको मेरू रज्जु बोलते हैं। और आपका जो रीढ़ की हड्डी है उसको बीचों बीच से जाके पूरी तरह से आपके शरीर में जाके वहाँ से नस के द्वारा, नर्व के द्वारा ये पूरी तरह से शरीर में आपका फैला होता है। तो ये होता है मेरू रज्जु। तो जो मस्तिष्क है आपका मेरू रज्जु से जुड़ा होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और एक प्रकार की ये जो हड्डी दिख रही है पोन्स हड्डी होती है। मस्तिष्क के बीच एक हड्डी जुड़ी होती है जिसको हम पोन्स बोलते हैं, पोन्स, ये भी आपको नोट कर लेना है। यहाँ एक पोन्स हड्डी होती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो हमने क्या बताया कि ब्रेन्स होता है 3 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग को 3 भागों में सेरिब्रम जो कि सबसे बड़ा भाग होता है, और उसके बाद से हमने बताया आपका सेरिब्रम के बाद थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस,
मध्य भाग में कार्पोरा पढ़ना है, एक सेरिब्रल पढ़ना है, और पश्च भाग में सेरिबेलम और मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा पढ़ना है। अब इन्हीं के बारे में हम आगे डिटेल में देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये ब्रेन हो गया। हमने बताया कि ब्रेन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक अग्र भाग हो गया, एक मध्य भाग हो गया, एक पश्च भाग हो गया। यही हम आपको बताएं। तो देखिए, एक होता है अग्र भाग जिसमें हम सेरिब्रम बताए थे, थैलेमस बताए थे, हाइपोथैलेमस बताए थे। 3 भागों में बांट सकते हैं अग्र भाग को भी। तो अग्र भाग का जो 2/3 भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है जो दिमाग का आपके यानी माइंड का, वो होता है आपका सेरिब्रम, जिसको हम प्रम मस्तिष्क बोलते हैं। ये हम बता चुके हैं आपको, ये आपको नोट कर लेना है। लगभग 66% हिस्सा जो है माइंड का वो होता है सेरिब्रम। और ये किसको नियंत्रित करता है, इसका काम क्या है? तो सेरिब्रम का काम है कि आपको यादाश्त कैसी है, यानी आपका आईक्यू लेवल कितना है, जिज्ञासा कितनी है, आप कितना सोच सकते हैं, ये सब किसका काम आता है? ये सेरिब्रम का कार्य है। और सेरिब्रम 2 भागों में होता है। जैसे आप देखोगे दिमाग को ऐसे होता है, ऐसे हल्का सा ऐसे होता है, इसमें हल्का सा थोड़ा सा डिवाइड होता है। तो वो क्या होता है, जो लेफ्ट वाला होता है, जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो राइट बॉडी को करता है। जैसे ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला राइट बॉडी को नियंत्रित करेगा, और राइट वाला लेफ्ट बॉडी को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। और यह 2 भागों में डिवाइड होता है। लगभग 2/3 भाग जो होता है ये सेरिब्रम पूरे दिमाग का होता है, और ये सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। ये आपको नोट कर लेना, जिसको हम प्रम मस्तिष्क बोलते हैं, सेरिब्रम। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कार्य तो हम देख लिए कि यह मेमोरी का काम करता है, यानी आपकी याददाश्त कैसी है, आप किसी को पहचान पा रहे हैं, कितना नहीं पहचान पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, आपको कितनी चीज़ें याद हो जा रही हैं, ये सारे काम क्या है, ये आपका सेरिब्रम का कार्य करता है। इसका आईक्यू लेवल कितना, आपका जिज्ञासा, आपको जानने की इच्छा कितनी है, और कितना आप सोच सकते हैं, ये सारे कार्य कौन करता है? तो ये सेरिब्रम का कार्य है। अगला देख लेते हैं थैलेमस। देखिए फ्रेंड्स, थैलेमस जो होता है, हमने बताया था कि ये सेरिब्रम होता है, और उसके जस्ट नीचे 2 आपको बिंदु दिख रहा था ऐसे डॉट डॉट टाइप का। तो ये एक था थैलेमस, एक था हाइपोथैलेमस। इसके बारे में हम देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस और थैलेमस क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो थैलेमस होता है ये आपके बाहरी, जो शरीर के बाहर का जो है कैसे नियंत्रित करता है। यानी जब भी आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो वो कितना गर्म है, ठंडा है, या फिर दर्द कितना होता है आपको, यानी कोई आपको मारता है तो यानी आपको जब दर्द होता है तो वो कौन आपको करता है? तो वो थैलेमस करता है। यानी आपको कभी आप देखते हो कोई शाबाशी देखता है तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आपके पीठ पे कोई थपथपा रहा है, तो वो एहसास कौन करता है? वो थैलेमस करता है। आप कोई चीज़ चाय जैसे पीते तो गर्म कितना है, कितना ठंडा है, वो एहसास कौन करता है? तो ये थैलेमस के कारण होता है। यानी बाहरी चीज़ का, शरीर के बाहर का जो भी चीज़ होता है, जैसे बाहर का दर्द होना, कोई पीट रहा है, कोई मार रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जैसे महसूस हो रहा है शरीर पे, कोई सुई चुभ हो रहा है, कोई कोटी काट रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें एहसास कौन कराता है? तो ये थैलेमस करवाता है। और वहीं अगर हाइपोथैलेमस के बारे में देखें तो हाइपोथैलेमस जस्ट इसका अपोजिट होता है। यानी शरीर के अंदर आपको जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ताप नियंत्रण करना, यानी आपको पसीना हो रहा है, आपको अंदर से ठंड लग रही है, ये सारी चीज़ें। और थैलेमस हमने बताया कि बाहर आप टच करके बताएंगे कि ये जैसे बोतल, जैसे आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेते होंगे तो उसको टच करते होंगे तो कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म हो चुका है, उसी के हिसाब से आप जब करते हैं वो थैलेमस का काम होता है। लेकिन हाइपोथैलेमस आपके शरीर के अंदर कितना तापमान है, पसीना टपक रहा है, या फिर कितना आपको ठंड लग रही है अंदर से, ये सारा जो अंदर की चीज़ें हैं, या फिर आपका जो फीलिंग है, घृणा है, दर्द है, किसी को प्यार करना है, या फिर किसी की दोस्ती या दुश्मनी, यानी आंतरिक जो चोटें लगती हैं, आंतरिक दर्द होता है, वो किसके कारण होता है? वो नियंत्रित करता है आपको हाइपोथैलेमस। ये आपको नोट कर लेना है। और यह पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करती है। तो पीयूष ग्रंथि को आप लोग जानते होंगे कि पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस को इसीलिए, क्योंकि अब पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है। ये आप नोट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस के काम है कि जो शरीर के अंदर भूख है, प्यास है, ताप नियंत्रण है, प्यार है, घृणा है, दर्द जो शरीर के अंदर होता है, पेट दर्द होना, आपका जो भी शरीर के अंदर दर्द होता है, वो किसके कारण? हाइपोथैलेमस कारण नियंत्रित किया जाता है। चोट लग जाना, अंदरूनी चोट, फीलिंग क्या है आपकी, दोस्ती दुश्मनी, जो भी चीज़ें ये होती है, ये सारा कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेना। और ये पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करती है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें था अग्रभाग का। तो हमने अग्रभाग में 3 पार्ट देखा, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और इनका कार्य क्या है, ये सारी बातें हम देख चुके हैं। अब देख लेते हैं आपका मध्य भाग। तो मध्य भाग जो होता है इसमें कार्पोरा होता है और एक होता है सेरिब्रल, और इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कार्पोरा जो होता है फ्रेंड्स,
जब कोई चीज़ आप देखते हैं और सुनते हैं तो उस चीज़ पर नियंत्रण कौन होता है। जैसे आप किसी चीज़ को देखें, जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें अक्षय कुमार को आप देख पा रहे हैं, तो आप जब भी अक्षय कुमार को देख रहे हैं तो वो क्या है कि आँख से देख रहे हैं कि अक्षय कुमार है, और ये देख के तुरंत इसको भेजता है सेरिब्रम को, और सेरिब्रम पहचान के तुरंत रिप्लाई देता है कि कार्पोरा के कि हाँ ये हम समझ पा रहे हैं कि ये अक्षय कुमार है। तो इस तरह से क्या है कि आप किसी चीज़ को देखते हैं और देखने के बाद जो आप देख पा रहे हैं, जिस व्यक्ति को फोटो खींच रहे हैं आँख के द्वारा देख के, और कार्पोरा पे ये चीज़ें नियंत्रित होती हैं। इसलिए आप जब भी आंखों से कोई चीज़ देखते हैं तो वो कार्पोरा पर नियंत्रित होती है, और कार्पोरा तुरंत इसको देता है सेरिब्रम को, और सेरिब्रम पहचान के बताता है कि ये कौन है। इसी का कार्य क्या है, देखने का। और किसी चीज़ को सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, तो ये आपको एहसास होता है कि हाँ ये इसको नियंत्रित करता है कौन, तो कार्पोरा नियंत्रित करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कार्पोरा करता है, यानी देखने का और सुनने का जो नियंत्रण है पूरे शरीर में वो कौन करता है, तो कार्पोरा करता है। ये चीज़ें आपको नोट करनी है। और सेरिब्रल क्या होता है, तो सेरिब्रल जो है आपका जो भी ब्रेन है वो क्या होता है, एक प्रकार से स्पाइनल कार्ड से जुड़ा होता है। हमने अभी बताया फिगर में देख के, तो स्पाइनल कार्ड से जहाँ जुड़ा होता है वो सेरिब्रल होता है, यानी मध्य भाग में जुड़ा होता है आपका स्पाइनल कार्ड। और वह किससे जुड़ा होता है, तो सेरिब्रल से जुड़ा होता है आपका स्पाइनल कार्ड। तो माइंड का जो आपका दिमाग है उसका भाग है, जो मध्य भाग है उसका भाग है सेरिब्रल, और इसी से आपका जो स्पाइनल कार्ड है यानी मेरुरज्जु है जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस भाग से आपका मस्तिष्क स्पाइनल कार्ड से जुड़ा होता है, तो मस्तिष्क का सेरिब्रल पार्ट है जो मध्य भाग में आता है, उसी से आपका स्पाइनल कार्ड आपका जुड़ा होता है। ये चीज़ें पूछ सकती है। देखने का और सुनने का नियंत्रण कौन कर सकता है, तो कार्पोरा। ये दो चीज़ें आपके मध्य भाग में होती है। मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि जो सेरिब्रम है क्या करता है, तो मेमोरी, आईक्यू, जिज्ञासा, सोच। थैलेमस बाहर की चीज़ों को एहसास कराता है, और हाइपोथैलेमस अंदर की चीज़ों का नियंत्रित करता है, एहसास कराता है। जो आपका पश्च भाग है उसका क्या काम है ये भी हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे बड़ा भाग जो आपका सेरिब्रल होता है मस्तिष्क का, वहीं दूसरा भाग जो होता है, दूसरा सबसे बड़ा भाग आपका सेरिबेलम होता है, जो कि पीछे वाला इससे हम दिखाए थे ग्रीन वाला, ब्लू वाला, वो कौन था, सेरिबेलम होता है। इसी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो सेरिबेलम होता है यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, और यह क्या करता है, तो ये शरीर को बैलेंस करता है। क्वेश्चन पूछता है कि शरीर के नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो सेरिबेलम करता है। और जैसे कि आप कभी शराब पीते हैं तो आपका शरीर क्या होता है, लड़खड़ाने लगती है, जुबान लड़खड़ाने लगती है। तो उसमें क्या होता है, ये किसको असर करता है, तो जितने भी नशीले पदार्थ होता है वो सबसे पहले सेरिबेलम को क्या करती है, आपको प्रभावित करती है। और ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये कार्य करता है आपका सेरिबेलम। जैसे आपको चलना है, किधर हाथ किधर मारना है, किसको थप्पड़ मारना है, को क्या सामान उठाना है, तो ये आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो ये सारी आपको सेरिबेलम क्या करता है, आपको कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें क्या है, सेरिबेलम का कार्य है। तो सेरिबेलम का कार्य आपको शरीर को बैलेंस करना, और नशा करने या शराब पीने पर किस चीज़ को सबसे पहले प्रभावित करेगा, तो सेरिबेलम करेगा। क्योंकि सेरिबेलम को जैसे ही प्रभावित करेगा कोई भी चीज़, नशीले पदार्थ, तो शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप जैसे शराब पी लेते हैं तो आप कहीं भी गिर जाते, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सही से देख नहीं पाते, यानी आपका शरीर का नियंत्रण पूरी तरह से खो जाता है। तो वो किसके कारण, तो वो शराब पीने का जो सेरिबेलम उसको प्रभावित करता है, इसीलिए आपका शरीर का बैलेंस नहीं बन पाता। उम्मीद है कितनी बातें आप समझ गए होंगे। और ऐच्छिक क्रियाएं, आपको जो ऐच्छिक मांसपेशियां जैसे हाथ का, पैर का, सिर का हिलाना, और आप मुंह से बोलना, ये सारी क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं जो आप अपने इच्छा अनुसार करते हैं, तो वो कार्य आपको नहीं कर पाएंगे जब आपका सेरिबेलम कार्य नहीं करेगा। इसीलिए आपको जब शराब पी लेते तो ना ही चल पाते, ना बोल पाते, ना किसी को मार पाते सही से। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं उसको नियंत्रित करने का काम सेरिबेलम का है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा क्या होता है। ये भी आपका पश्च भाग का आपका हिस्सा है, जो पश्च होता है माइंड का उसका हिस्सा है। और मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा होता है, ये क्या होता है, यह श्वसन तंत्र, जो भी आपका अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे कि आपको क्या सांस लेना है तो सांस को नियंत्रित करना वो कौन करता है, तो मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा करता है। आपका हार्ट बीट है, वो कब आप हार्ट बीट आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। जो पाचन क्रियाएं हैं, जो आपका आहार नाल में जो भी खाना खाते हैं वो अंदर अपने आप चला जाता है, अंदर अपने आप पाचन हो जाता है, अंदर अपने आप सब सारी क्रियाएं अंदर जो होती है, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और ये जो है इसको नियंत्रित करने का कार्य आपका मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा का, ये भी आपको पूछा है। तो हार्ट बीट, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और आहार नाल में क्रमाकुंचन का कार्य, हार्ट बीट, रक्त दाब, अनैच्छिक क्रियाएं, ये सारी चीज़ें ये कौन आपको नियंत्रित करता है, तो मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा करता है। उम्मीद है कि आप ब्रेन की सारे पार्ट आप समझ गए होंगे किसका कौन सा कार्य है।
तो हाइपोथैलेमस क्या है आपका, थैलेमस क्या है, सेरिब्रम क्या है, मध्य भाग में हमने पढ़ लिया कार्पुरा क्या है, सेरिब्रल क्या है, पश्च भाग में सेरिबेलम क्या है, मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा क्या है। 3 हमने पढ़ा है, आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अग्रभाग में 3 भाग सेरिबेलम सेरिब्रम है आपका। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें सेरिब्रम है, इसमें आपका सेरिब्रल है, इसमें आपका सेरिबेलम है। सेरिब्रल से क्या जुड़ा होता है, तो स्पाइनल कार्ड जुड़ा होता है, जो कि सेरिब्रल मध्य भाग ब्रेन का होता है। इसी से आपका क्वेश्चन बनता है कि सेरिब्रल से, यानी जो स्पाइनल कार्ड है वो किससे जुड़ा होता है, तो सेरिब्रल से जुड़ा होता है या फिर मध्य भाग से जुड़ा होता है। ये आपको नोट कर लेना है। और सेरिब्रम जो मेमोरी होती है, आपने देखा होगा गजनी मूवी देखी होगी, तो उस पर जो चोट लगता है सर पे, वो किस पे चोट लगा होता है, तो सेरिब्रम पे ही लगा होता है। इसी कारण क्या होता है, भूलता रहता है या फिर उसको याददाश्त कमजोर हो जाती है। या फिर तेरे नाम देखा होगा, उस पर सेरिब्रम में ही चोट लगता है, इसलिए उसको सारी चीज़ें भूल जाती है। तो ऐसे आपको याद करना है किसी चीज़ से भी रिलेट करके। तो सेरिब्रम प्रभावित होगा तो आप किसी को याद नहीं कर पाएंगे, आपको किसी, या फिर अगर सेरिब्रम आपका अच्छा है तो आपको अच्छी चीज़ें, मतलब हर चीज़ आपको अच्छे से याद रहेंगी, आपका IQ लेवल सही रहेगा, और जैसे कि आपको रीजनिंग वीजनिंग अच्छे से आएगी। ये सारी चीज़ें क्या है, सेरिब्रम का काम है। यानी मेमोरी, आपका IQ लेवल, आपका जिज्ञासा और आपका थिंकिंग कितना अच्छा है, ये सारा डिसाइड करता है सेरिब्रम। तो जितना सेरिब्रम अच्छा, उतना आपकी याददाश्त या फिर कहें हर चीज़ आपका जो सोचने का है, आपका मेमोरी है, याददाश्त है, ये सारी चीज़ें सही रहेंगी। और थैलेमस हमने बताया था, जो बाहरी चीज़ है, कितना गर्म है कितना ठंडा है, बाहर का जो दर्द है, चोट लगना, आपको कोई मार रहा है तो चोट लग रहा है, तो वो किसके कारण एहसास हो रहा है, थैलेमस के कारण। और आंतरिक चीज़ें होती है, जैसे पेट का दर्द होना, आपका अंदर की चीज़ें हो, भूख लगना, प्यास लगना, ये सारा चीज़ नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। और कार्पुरा हमने बता दिया, देखना और सुनने का नियंत्रण कौन होता है, कार्पुरा, ये मध्य भाग में होता है। सेरिब्रल जुड़ा होता है आपका स्पाइनल कार्ड ब्रेन से। सेरिबेलम बता दिए, जो ऐच्छिक क्रियाएँ होती है उसको नियंत्रित करता है, जैसे कि आपका जो शरीर है उसको पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम सेरिबेलम का होता है। इसलिए शराब पीने से क्या होता है, सेरिबेलम को ही प्रभावित करता है। ये भी हमने बता दिया। मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा क्या कार्य है, तो ये आपको अनैच्छिक क्रियाओं को, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, दिल का धड़कना है, रक्तदाब है, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं किसको, मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा द्वारा क्या होता है, नियंत्रित किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये सारे ब्रेन के आप पार्ट समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं स्पाइनल कार्ड। ये देखिए आपका ब्रेन है, और ब्रेन से आपका क्या जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जुड़ा स्पाइनल कार्ड। और ये जो है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हमने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। यानी जो बॉडी का 99% जो कार्य है, यानी नियंत्रित करने का, वो कौन करता है, तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम मिल के कार्य करते हैं। उसको हम बोलते हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और स्पाइनल कार्ड के बारे में हम स्पेशली देख लेते हैं। तो स्पाइनल कार्ड का कार्य क्या है, देखिए फ्रेंड्स, स्पाइनल कार्ड जो होता है, यह जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं, और ये दूसरा ब्रेन इसको कहा जाता है। तो जब सेकेंड ब्रेन पूछे तो वो इसको किसको बोलते हैं, तो स्पाइनल कार्ड को। जैसे कि यह किस चीज़ को नियंत्रित करता है, तो जैसे आपको छोटी मोटी क्रियाएं जो होती हैं, जैसे कि जम्हाई आना, छींक आना, चौंक जाना, आपके पलक झपकना, ये सारी चीज़ें क्रियाएं जो होती है एक प्रकार की, वो कौन, स्पाइनल कार्ड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और ब्रेन के मध्य भाग के सेरिब्रल से जुड़ा होता है, ये हम बात कर चुके हैं। और रिफ्लेक्ट एक्शन, क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो कौन नियंत्रित करता है, यानी रिफ्लेक्शन एक्शन कौन, जो रिफ्लेक्ट एक्शन होता है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है इसको नियंत्रित करने का कार्य है स्पाइनल कार्ड का होता है। ये क्वेश्चन बना है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है, तो स्पाइनल कार्ड करता है, और इसे ही सेकेंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और ब्रेन और प्लस स्पाइनल कार्ड को अगर मिला दिया जाए तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कार्य करते हैं। और 99% जो है आपका नियंत्रण बॉडी पे कौन करते हैं, तो यही दोनों करते हैं, आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से आते हैं। तो हमने बताया कि फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम 3 प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक हमने बताया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम होता है। हमने पढ़ा है अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने ब्रेन पढ़ लिया, मेरुरज्जु पढ़ लिया। अब देख लेते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। ये दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि फ्रेंड जो ब्रेन होता है हमारा, उसमें क्या होती है, 12 जोड़ी क्या होती है, नर्व्स होती हैं। यानी 12 जोड़ी क्या होती है, नसें होती हैं, 12 जोड़ी, यानी टोटल 24 होती है, जिसको हम 12 जोड़ी बोलती हैं। अब प्लस का स्पाइनल कार्ड जो होता है आपका, मेरुरज्जु होता है, उससे 31 जोड़ी नसें जुड़ी होती हैं, जो आपके शरीर में, जो आपका ये गर्दन से नीचे जो होता है वहाँ से जुड़ा होता है आपका माइंड में, जो आपका होता है आपका स्पाइनल कार्ड। और स्पाइनल कार्ड जो होता है वो आपके मेरुरज्जु, वो जिसको कहते हैं, और वो जो है आपका जो बैकबोन होता है,
आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसी के बीचों बीच क्या होता है और उससे जो है तारनुमा जो है 31 जोड़ी नसें निकली होती है, जिससे तो जो आपका स्पाइनल कार्ड से उससे 31 जोड़ी क्या होती है, 31 जोड़ी आपकी नसें निकलती है। तो 31 जोड़ी नसें और प्लस 12 जोड़ी ब्रेन की नसें अगर मिला दिए जाए तो पेरीफेरल जो होता है, परिधीय जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसमें आता है। तो हमने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन केवल और आपका जो है स्पाइनल कार्ड आता है, और पेरीफेरल जो होता है उसमें 12 जोड़ी नसें होती है दिमाग की, और टोटल 31 जोड़ी होती है आपका स्पाइनल कार्ड की। उनको अगर मिला दिया जाए तो वो अगर कार्य करते हैं तो उसको रखा जाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में रखा जाता है। अगला देख लेते हैं, तीसरा जो है हमारा वो होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ऑटोनोमस सिस्टम है जो हमने बताया कि जो आपका ब्रेन है उसमें 12 जोड़ी नसें पाई जाती है। तो 12 जोड़ी नसों में से कुछ नसें और 31 जोड़ी जो आपके जो स्पाइनल कार्ड में पाई जाती है उसमें से कुछ नसें अगर कार्य करती हैं, कुछ आंशिक रूप से ये सारी कार्य करती हैं। यानी कि 12 जोड़ी में से जो 12 जोड़ी ब्रेन में से आपका जो नर्व था उसमें से सारी नसें नहीं कार्य करती है आपका ऑटोनोमस में, और 31 जोड़ी आपका जो है आंशिक रूप से, जो इसमें 31 जोड़ी आपका स्पाइनल कार्ड से जो नसें जुड़ी थी वो भी पूरी तरह से कार्य नहीं करती, 31 के 31 जोड़ी, यानी उसमें से कुछ आंशिक कार्य करता है। जैसे आप कभी डर जाते हैं तो डरने में आपका शरीर कंपन करने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो उसको नियंत्रित कार्य करने का कौन करता है, तो ऑटोनोमस करता है। यानी इसका काम कभी कभी होता है, इसीलिए इसको आंशिक नियंत्रित करते हैं ये कौन, तो ऑटोनोमस में, जिसमें 12 जोड़ी जो नसें हैं और 31 जोड़ी जो आपके नसें हैं, आपका एक 12 जोड़ी हमने बताया ब्रेन का और 31 जोड़ी हमने बताया आपका स्पाइनल कार्ड का, उसमें से कुछ ही नसें और काम करती है, उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस में। और ये कभी कभी होता है जब आप डरते हैं तभी ये काम आता है, और जैसे आप अचानक डरते होंगे तो क्या होता है कि हार्ट बीट बढ़ जाता है और आपका शरीर कंपन करने लगता है, तो उसको क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। तो ये कौन करता है, तो ऑटोनोमस के द्वारा किया जाता है। तो देखिए जैसे कि आप डर जाते हैं तो अनुकंपीय क्रिया बोला जाता है। तो डरते हैं तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आंतरिक पसीना छूटने लगता है, ये सारी चीज़ें क्या होता है, और जैसे कि आपका शरीर कंपन करने लगता है, वो किससे कार्य होता है, तो उसको हम बोलते हैं अनुकंपीय क्रिया, या फिर कहें इसी को नियंत्रित करने के कार्य कौन करता है, तो वो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करता है। उसके बाद से ऑटोनोमस क्रिया करने के बाद आपको एहसास हो जाता है कि अब डर लगना बंद हो गया, तो उसके बाद वो सारा सिस्टम चला जाता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी को नॉर्मल कर देता है, उसको हम बोलते हैं परानुकंपी क्रिया, यानी नॉर्मल हो जाता है बॉडी, उसको हम बोलते हैं परानुकंपी क्रिया। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं पोन्स क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि पोन्स जो होता है एक प्रकार की हड्डी होती है और यह ब्रेन में पाया जाता है। तो मस्तिष्क में पाया जाता है कौन, तो पोन्स हड्डी। तो पूछा था कि पोन्स क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है, तो पोन्स एक प्रकार की हड्डी है और ये आपके ब्रेन में पाया जाता है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं नर्व्स के बारे में, ये क्या काम करती है। तो हमारे जो शरीर में सिग्नल ले जाने का काम करती है ब्रेन तक, और ब्रेन से जो भी आपके पूरे बॉडी है वहाँ तक ये कौन काम करते हैं, वो तंत्रिका करती हैं। इसके बारे में हम देख लेते हैं, और इनका काम क्या है, सिग्नल ले जाने के कार्य। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नर्व है तंत्रिका जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है मोटर नर्व्स, एक होता है सेंसोरी नर्व्स, एक होता है मिक्स्ड नर्व। तो जो मोटर नर्व्स होता है फ्रेंड्स वो आदेश देने का कार्य करता है, और आदेश कौन देता है, तो ब्रेन देता है। और ब्रेन टू सारे बॉडी तक, यानी बॉडी का हर पार्ट तक जितने भी आपके नर्व्स खिंची होती हैं उनको बोलते हैं नर्व्स, यानी मोटर नर्व्स। तो ये आदेश देने का कार्य करती हैं और ब्रेन से ये पूरे शरीर तक ले जाती है, उसे हम बोलते हैं मोटर नर्व्स। दूसरा आपका आता है सेंसोरी नर्व्स, और ये सूचना ले जाने का कार्य करती हैं। जिससे आपके बॉडी में कहीं भी मच्छर काटा या फिर सुई चुभ हो गया तो वहाँ से क्या होती है, सुई चुभ है कोई या फिर मच्छर काटा, तो वहाँ से आपका जो नर्व्स होती हैं वो सेंसोरी नर्व क्या करेगी, सूचना ले जाएगी ब्रेन तक। और ब्रेन क्या होगा, तो वहाँ से ब्रेन आदेश देगा और मोटर नर्व्स की तरह वहाँ तक आएगी फटाक से, आपके जहाँ मच्छर काट रहा है वहाँ तक। तो आप तुरंत क्या करेंगे, आपको एहसास होगा यहाँ मच्छर काटा है, आप तुरंत मार देंगे उसको। तो ये सारी क्रियाएँ कैसे होती हैं, तो आदेश देता है ब्रेन, तो ब्रेन से बॉडी तक मोटर नर्व्स कार्य करती है, और सेंसोरी नर्व आपके बॉडी टू ब्रेन कार्य करती हैं। एक होता है मिक्स्ड नर्व। तो मिक्स्ड नर्व का क्या काम है, तो यह एक बैकअप के लिए होता है, और इसमें दोनों ही क्रियाएं होती है, आदेश भी और सूचना ले जाने के कार्य, दोनों कार्य करता है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड नर्व में रखते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं न्यूरॉन के बारे में। फ्रेंड्स हमने क्या क्या पढ़ा, ब्रेन नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिए, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, 3 प्रकार का नर्वस सिस्टम पढ़ लिए, ब्रेन के बारे में पढ़ा, आपका स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ा। अब हम न्यूरॉन के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूरॉन जो होता है फ्रेंड्स, मुख्यतः इसमें से यही क्वेश्चन बनता है कि जो एक न्यूरॉन है दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, वो किस से जुड़ा होता है,
देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा होगा ये पूरा आपका एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, और यह एक दूसरे से पूरी तरह से चिपके नहीं होते, इनके बीच में एक गैप होता है। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचना कैसे जाती है, तो ये जो बीच का हिस्सा होता है ये खाली होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। तो सिनेप्सिस के थ्रू एक नर्व से पूछता है यही कि सिनेप्सिस के थ्रू जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो भी सूचनाएं जाती है वो किसके कारण होती है, तो सिनेप्सिस के कारण होती है। ये आपको नोट करना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो न्यूरॉन जो होता है उसमें एक्सन होता है। देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है आपको जो सिंगल सिंगल दिख रहा होगा ये होता है, इसको हम एक्सन बोलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन, एक्सन, ये सब किसका पार्ट है, तो ये आपका न्यूरॉन का पार्ट है। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो सूचना होती है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, तो सिनेप्सिस के द्वारा, ये इसके द्वारा ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि इसके बीच में गैप होता है और इसमें सूचना जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाने का काम सिनेप्सिस का होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और सोडियम जो होता है, सोडियम, जब आप नमक खाते हैं उसमें सोडियम पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो उसमें जो सोडियम है वो क्या करता है, नर्वस सिस्टम को सही रखने में काम करता है, यानी जो तंत्रिका तंत्र है उसको मजबूत या फिर कहे उसके जो कार्य है उसको कुशल बनाने के कार्य कर कौन सा धातु करता है, तो सोडियम का धातु करता है। जब भी आपको सोडियम की कमी होती है तो क्या होता है, आपका ब्रेन धीरे धीरे क्या हो जाता है, काम करना धीरे धीरे रोकने लगता है, यानी आपको सुस्ती आने लगती है, नींद आने लगता है। तो वो क्या होता है, जब भी आपको सोडियम कमी होती है या फिर जब आपको पसीना होता है, गर्मी होती है, तो जब आपका ज़्यादा पसीना निकलता है तो क्या होता है, उसके साथ साथ पसीने के साथ साथ सोडियम भी निकलता है, तो आपको थकान हो जाता है। तो इसके लिए आपको ग्लूकोज पीना पड़ता है, या फिर कहें आपको नमक पानी जब पीते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम तंदुरुस्त हो जाता है, कार्य करना शुरू कर देता है। तो न्यूरॉन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक जो धातु होती है कौन होता है, तो सोडियम। ये भी आपको नोट कर लेना है। और सिनेप्सिस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या होता है, सूचनाएं ट्रांसफर करती है, क्योंकि इसके बीच में गैप होता है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आपका नर्वस सिस्टम टोटल। और हमने स्पाइनल कार्ड के बारे में भी देख लिया कि स्पाइनल कार्ड का कार्य क्या है, और यह रीढ़ हड्डी के बीच बीच पाई जाती है। स्पाइनल कार्ड रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, वो आपका नियंत्रित करता है। जैसे गर्म चाय को आप तुरंत छूते हैं तो आपको क्या होता है, एहसास हो जाता है, आप उंगली हटा लेते हैं। ये तुरंत का जोड़ी और 31 जोड़ी इसमें नसें पाई जाती है, हम पढ़ चुके हैं। ब्रेन में 12 जोड़ी नसें पाई जाती है और 31 जोड़ी किसमें, तो ये आपके स्पाइनल कार्ड में। और EEG क्या होता है, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जिसको बोलते हैं, और ये ब्रेन के लिए काम आता है। तो उम्मीद है कि सारे आपको पॉइंट जितने भी हमने आपको बताया ब्रेन से संबंधित, नर्वस सिस्टम संबंधित, सब समझ में आया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब हमारे जरूर करिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।